शांति 9 अगस्त 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। तो फिर से हम वही बात पहले रिमाइंड करवा रहे हैं कि बाबा जो है वो आत्मा के मन से बात कर रहे हैं। उनको ही जो है वो बच्चे कह रहे हैं। वो मन जो स्वयं को उस पर्दे पे चलने वाले वो एक्टर नहीं कहेंगे, कैरेक्टर खुद को समझ रहा है। उसको बाबा कह रहे हैं कि अभी लास्ट की सीन जो है वो ऐसी चल रही है यहाँ जहाँ पे कि दो युग कंबाइंड हो रहे हैं या दो रोल कंबाइंड हो रहे हैं, है ना। कि एक तरफ कलयुग का जो है वो दुखदाई सीन है और दूसरी तरफ सतयुग का सुखदाई। उसके बीच की जो कड़ी है वहाँ उसको बाबा पुरुषोत्तम संगम युग कह रहे हैं। तो ये कल्याणकारी युग है ना। क्योंकि इस सृष्टि ड्रामा में जो है वो कर्म और जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि कर्म और फल का जो है एक बना हुआ है सिद्धांत। तो जो है यहाँ पे हमें ज्ञान मिल रहा है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में होते हुए, पुरानी दुनिया का रोल प्ले करते हुए जो है हमें नई दुनिया का ज्ञान मिल रहा है और हमारे हाथ में पूरी चॉइस है। वैसे तो है ड्रामा अनुसार, लेकिन फिर भी जो है मन को उमंग उत्साह दिलाने के लिए कहा जाता है कि हमारे पास पूरी चॉइस है कि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके, क्योंकि बाहर की स्क्रिप्ट तो ड्रामा अनुसार प्ले होगी, लेकिन अंदर की हमारी स्मृति, हमारी स्थिति जो है अगर अपने मूल स्वरूप की होगी तो फिर जो है हम नई दुनिया में श्री कृष्ण बन सकेंगे। श्री कृष्ण एक सिंबल इस तरह से है कि बच्चे की तरह उसको दिखाया हुआ है। अर्थात कि जो हमारी नई मूवी शुरू होगी 84 जन्मों की, एक के बाद एक जो एपिसोड है उसका, तो उसमें जो है हमारी सतयुग की जो है वो बाल्यावस्था कहेंगे, है ना। वो स्थूल बाल्यावस्था नहीं, लेकिन जो है वो मन की जो है वो बाल्यावस्था या हमारी स्थिति की जो है वो बाल्यावस्था होगी, जिसमें कि हम जैसे उस बाल्यावस्था में, स्थूल बाल्यावस्था में जो है सतो प्रदान होते हैं, किसी बात का ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह से इस नई सृष्टि पर जब सतयुग आएगा तो हमारे अंदर विकारों की अविद्या होगी, हमारे अंदर अर्थात मन के अंदर जो है विकारों की अविद्या होगी। बस उस छोटे बच्चे को जैसे कोई भी चलाता है या कोई भी उठा के घुमाता है या धीरे धीरे जब वो पैदल करने लगता है तो वो अपने मन मुआफिक जो है वो चलने लगता है, लेकिन एक एरिया के अंदर ही वो चलता है ना। तो इसी तरह से हमारा नया रोल भी जो है उस समय मन की स्थिति जो है वो हम कहें लिमिटेड नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है वो ऐसे होगी कि जैसे सतो प्रधान अर्थात सत्य में स्थित होगी, है ना। जैसे वो घर में स्थित होता है बच्चा, घर पे कहीं पे भी घूमता है, तो इसी तरह से जो भी हमारा रोल प्ले होगा वो सत्य में स्थित होगा। तो उसी को ही बाबा ने कहा श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना, है ना। वो श्री कृष्ण, वो बाल्य अवस्था जैसी जो है हमारी स्मृति, हमारी स्थिति, उसी को ही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना कहा है। प्रश्न बाबा कह रहे हैं, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्ञान का कलश अर्थात होता क्या है ना। तो एक तरीके से कहें कि जिम्मेदारी जो है वो माताओं पर क्यों दी है ना। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस ड्रामा में जो है वो जिसको जो है वो सृष्टि परिवर्तन अर्थात बाहर की तो हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बाहर का हमें सब कुछ अच्छी तरह से पता है। हम अंदर की सृष्टि की बात करेंगे कि अंदर की सृष्टि जो है वो कौन परिवर्तन कर सकेगी, है ना। तो ड्रामा में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जहाँ पर जो है उन सभी आत्माओं को ऑलमोस्ट जो है वो माताओं का रोल मिलेगा। ऑलमोस्ट कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी जो है बाई भी इसमें है, पर हो सकता है वो 20-30% हो, है ना। बाकी जो है 70-80% जो है वो माताओं के। तो उन माताओं को रोल ही ड्रामा में इस तरह से दिया हुआ है कि वो ये लास्ट
नेक्स्ट जन्म में जब सृष्टि परिवर्तन अर्थात अंदर की सृष्टि परिवर्तन हो तो उनको माताओं का रोल प्ले करने को मिले, है ना। क्योंकि वो जो है वो हम कहें इतनी शक्तिशाली आत्माएं होती हैं जो कि न पुरानी सृष्टि में रहते हुए भी जो है अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती हैं, वो जिम्मेदारी वो लेती हैं, है ना। तो कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है, भारत अर्थात कि हे अर्जुन आत्माएं, हम पहले भी समझ चुके हैं इस बात को, जिसको कि है ना गीता में भी कहा हुआ है श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन को वो भारत कहता था, है ना। तो भारत वो सारी वो आत्माएं जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती हैं, होने का पुरुषार्थ करती हैं, उनको बाबा कह रहे हैं भारत में ही चलती है। तो हमारे अंदर ही जो है वो रिवाज चलता है। कौन सा चलता है? पवित्रता की राखी बांध सबको पति से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। तो पवित्रता अर्थात कि जो पहले से हम समझ चुके हैं कि माताएं जो हैं वो अधिक नष्टोमोहा होती ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन फिर भी जो है अधिकतर माताओं को ये रोल मिला हुआ होता है इस ड्रामा में कि वो जो है वो घर की, परिवार की, बच्चों की, पति की, ससुराल वालों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अपने शरीर से नष्टोमोहा होती हैं। लेकिन जब ये बाबा का ज्ञान मिलता है तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में, लेकिन उस लौकिक में तो क्या होता है कि वो एक पॉजिटिव होती हैं अपने परिवार के प्रति, है ना। लेकिन जो है इस ज्ञान के मिलने के बाद जो है वो तो सबसे नष्टोमोहा हो जाती है। वो पॉजिटिव होती हैं तो पूरी दुनिया के लिए होती हैं, और नष्टोमोहा होती है तो सारी दुनिया से होती हैं, चाहे वो अपना परिवार हो चाहे कोई भी हो, है ना। अपनत्व की भावना जो है वो माताओं में ज़्यादा होती है। यहाँ जो है अपने सुध बुध भूलने की, है ना, बीमारी या कुछ भी भूलने की जो है वो परिवार के लिए, तो उनकी जो है उनके अंदर ये जो है एक संस्कार हम कहें भरा हुआ होता है। तो अभी जबकि सारे ड्रामा से ही, सारे विश्व से, अपने अंदर के सारे विश्व से ही जो है वो जब नष्टोमोहा यानी उससे स्मृति अपनी मिटानी है, ध्यान मिटाना है, तो वो जो जिम्मेदारी है वो बाबा ने जो है वो माताओं पर रखी है। तो उसी को ही कहा पवित्रता की राखी बंध, है ना, कि वो ये राखी बंधना अर्थात दृढ़ संकल्प करना कि ये जो है वो मैं हूँ नहीं, है ना। सब कुछ निभाते हुए, सब कुछ करते हुए भी जो है वो डिटैचमेंट, एक शब्द में कहे तो डिटैचमेंट पवित्रता का अर्थ होता है ना। तो वो मैं डिटैच हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं बहन भाई को राखी बांधती है, वह यह पवित्रता की निशानी है ना। तो स्थूल रीति से थोड़ा हम देखें तो मतलब माताएं जो है वो भाइयों को भी ये ज्ञान देती हैं, जो रोल में भाई हैं उनको भी ये ज्ञान देती हैं, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा में बांधती हैं कि तुम इस पूरे दिखने वाले रोल, दुनिया, सगे संबंधी, यहाँ तक कि शरीर, यहाँ तक कि अपने संकल्पों से भी डिटैच हो जाओ। तो बाप इसके लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, है ना, कि एक अपने उस सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप स्थिति को जो है वो याद करो। तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक, है ना। तो पावन बनेगा हाल फिलहाल ये रोल, फिर पावन दुनिया मतलब आगे की स्क्रिप्ट जो है वो हमें डिटैचमेंट की ही मिलेगी, और वहाँ की दुनिया का मालिक अर्थात कि कुछ भी होते हुए भी जो है वो हमको असर न करे। धारणा में बाबा कह रहे हैं डबल अहिंसक बनने के लिए, है ना। तो योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। तो डबल अहिंसक अर्थात जो ये रोल कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, और यहाँ तक कि ये रोल भी मैं नहीं हूँ, है ना। जैसे मुरली के बीच में बाबा ने कहा कि न काम कटारी चलानी है, न किसी के ऊपर मारपीट या क्रोध आदि करना है ना। तो पूरा ही अपने जो है वो देह के संस्कारों से भी डिटैच, यहाँ तक कि देह से भी डिटैच, ये जो ये कर रहा है उससे भी मैं डिटैच। तो उसके लिए योग बल, तो हम सोच समझें कि योग बल होता क्या है ना। अपनी एक 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 लेयर्स उतारते जाना, है ना। एक एक पहले जो है वो समझाया हुआ है कि बड़े गोले से छोटा 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 करते एक बिंदी में समाते जाना, है ना। बड़े गोले से छोटा गोला, छोटे से और छोटा गोला और छोटा गोला करके बिंदी।
तो इसी तरह से बड़ी बड़ी परतें तो हम लोगों ने हटा दी है, जो सगे संबंधी हैं, या यहाँ तक कि अपने परिवार में अपने बच्चों, पति पत्नी से भी जो है हमने नष्ट मोह कर, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो इतने भी महारथी हैं जिन्होंने शरीर से भी नष्ट मोह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने संकल्पों से जो है अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वो अच्छे संकल्प है ना, कि अच्छे संकल्प, ज्ञानी संकल्प जो है वो मैं हूँ, तो उसकी भी लेयर हटाते जाना। ऐसे करते करते हर एक लेयर ऐसे हटाते जाना और इस स्थिति पे पहुंचना जहाँ पे कुछ नहीं है ना। जैसे कि पत्ता गोभी होती है, हम लोगों ने पहले भी उदाहरण समझा हुआ है कि पत्ता गोभी का एक एक लीफ हम पत्ता उतारते जाए पर, और उस स्थिति में पहुँचे जहाँ पे कि कुछ बाकी नहीं बचता। तो वो कुछ बाकी नहीं बचता, वही हम आत्मा है ना। न अच्छा न बुरा, न अपना न पराया, न सुख न दुख, जो जहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये बातें समझने के लिए जो है हमें थोड़ा सा साइलेंस में जाना है। ऐसे हम कहेंगे और ऊपरी ऊपरी मोटे तरीके से तो हम समझ भी जाएं शायद, लेकिन जो है फिर से कार्य व्यवहार में आते हुए जो है हम भूल जाएंगे। हम फिर से अपने आप को जो है वो इस देह के साथ अटैच कर देंगे। जीवन हीरे जैसा बनाना है, अर्थात हीरा जो वैल्यूएबल होता है, बस होता है हीरा, है ना। बाकी अगर वो कहीं पे काम आए कि ना आए, लेकिन फिर भी जो है हीरा हीरा ही होता है। इसी तरह से हमारे रोल में अगर हमें कुछ अच्छा मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, पर बस मैं आत्मा हूँ, वही हीरा है। फिर बाबा कह रहे हैं बाप जो सुनाते हैं, है ना, तो अर्थात कि जो वैसे तो ज्ञान के आधार से ज्ञान जो हम सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, पर एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पे कि इस ज्ञान को भी जो है हमें भूल जाना है, और उस साइलेंस में जो आवाज़ आए उस पर हमको विचार सागर मंथन करना है। पढ़ाई पूरी होगी, पढ़ाई है ही किस लिए हमारी, है ना, कि तुम ये रोल नहीं हो। तो जब हम पूरे इस रोल से, दिखने वाली दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, तो हम उस कृष्णपुरी में, है ना, वो जो बच्चा कृष्ण है उसके जैसा बन जाएंगे। वरदान में बाबा कह रहे हैं अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज हॉलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस पर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ और समर्थ को अलग कर देते हैं। तो व्यर्थ है क्या, जो ये दिखने वाली दुनिया, जो सुनाई देने वाला है, जो कहीं पे भी हमको समझ में आता है, जो भी है वो सब व्यर्थ है। और समर्थ है सिर्फ एक आत्मा, तो वो समर्थ को अपना, उस आत्मा को अपना लेंगे, है ना। तो उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। तो आहार व्यवहार तो स्थूल रीति से तो हम सब ने धारण कर ही लिया होगा, लेकिन सूक्ष्म अर्थात सोच भी जो है हमारी शुद्ध, अर्थात कि रोल के हिसाब से नहीं। अगर कुछ दिखाई भी देता है अपने या दूसरों के रोल में, तो वो मैं नहीं हूँ, न वो हैं, वो उसके पीछे जो है हम एक समान जो है वो आत्माएं हैं, वही शुद्ध होना, जिसको बाबा ने कहा अपवित्रता का नाम निशान भी, है ना, इस देहभान का, चाहे स्वयं के चाहे औरों के देहभान का नाम निशान समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज हॉलीनेस का, है ना। तो यहाँ पे बाबा ने हिज हॉलीनेस का, हिज हॉलीनेस हर हॉलीनेस नहीं कहा है, हिज हॉलीनेस का। तो ये हिज हॉलीनेस सिर्फ एक आत्मा के लिए है, और भविष्य कोई भविष्य वो वाला भविष्य तो हमने नहीं देखा है, लेकिन अभी का आने वाला समय ही जो है हमें इस ऊंची स्थिति पर पहुंचा देगा, है ना। हिज हॉलीनेस का मतलब होता है कि जो बहुत ऊंच हो, तो हमारी स्थिति ऊंच हो जाएगी। तो टाइटल प्राप्त होना, कोई हमको कोई देगा नहीं टाइटल, लेकिन हम स्वयं ही उस स्थिति में रहेंगे, वो है टाइटल प्राप्त करना। तो इसके लिए कह रहे किसी के भी अवगुण धारण नहीं करो, है ना, मतलब किसी की भी रोल की कमी कमजोरियाँ देखने में आ रही हैं तो उसको सच नहीं मानो। स्लोगन सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। तो स्वभाव संस्कार तो त्याग करना ही है, लेकिन ये स्वभाव संस्कार जिसके हैं उसको भी त्याग करना, ये थोड़ा सा हम साइलेंस में जाके समझेंगे तो समझ में आएगा कि सर्वंश त्यागी अर्थात अगर हम कुछ बाबा को दे रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारी तो दे दी, पर जिम्मेदारी जिसने दी है वो भी बाबा को दे देने का
समझ लो एक माँ ने जो है अपने बच्चे की जिम्मेदारी बाबा को दी, तो वो माँ का रोल भी जो है वो बाबा को समर्पित करना है कि बाबा ये रोल में मिला हुआ है, आप चलो, मैं तो आपके समान संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ।